हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बात करते हैं आज के आपके रागा मुक टेस्ट 2 की। और जिन लोगों ने रागा मुक टेस्ट फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, यानी कि फर्स्ट मुक टेस्ट नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, जाकर उसे देख लें। तो ये आपका आज का दूसरा मुक टेस्ट होगा रागा के लिए, एयरफोर्स बाई ग्रुप स्पेशल, ठीक है। टारगेट रहेगा आपका 30 आउट ऑफ 30। और जो आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में 18 से 22 अप्रैल के बीच में, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अफगानिस्तान संसद का नाम है, अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली यानी कि शोरा, पार्लियामेंट, कांग्रेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेशनल जो असेंबली है वही पाकिस्तान की संसद का नाम है, यानी कि उसे शोरा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो होगा आपका, नेम ऑफ द उज्बेकिस्तान पार्लियामेंट, यानी कि उज्बेकिस्तान की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ड्यूमा, बी पंचायत, ऑप्शन नंबर सी ऑयली मजलिस, या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर, ये जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए ड्यूमा, बी पंचायत, सी ऑयली मजलिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑयली मजलिस, जो है उज्बेकिस्तान की संसद का नाम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। जस्ट सेकंड। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमिताभ कांत जी जो हैं वो है प्रेजेंट में नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपके सामने। ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ध्यानचंद जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केमिस्ट्री, ऑप्शन बी जर्नलिज्म, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी मेडिसिन। ये जो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये जो ध्यानचंद पुरस्कार होता है किस में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्पोर्ट्स में जो है ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग इनको जानते होंगे, मेजर ध्यानचंद जी हैं। ये जो 29 अगस्त को इनकी वो होती है पुण्यतिथि, तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिया जाता है, ठीक है। ये हॉकी के इनको जादूगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा जाएगा आपके सामने, बुलर झील जिसे बुलर भी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, यह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी J&K, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी पद्माजा नायडू, ऑप्शन सी हो जाएगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री पूछा है, ये जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और ये हो जाएंगे आपकी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस मुक टेस्ट को हमें 25 मिनट के मुक टेस्ट को हमें केवल और केवल 15 से 16 मिनट में ख़त्म करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो रणजी ट्रॉफी है वो एक लोअर लेवल का इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, उससे थोड़े लोअर लेवल का गेम होता है। ये जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है आपकी क्रिकेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिलीजन ऑफ मैन नामक जो बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मारिया सारापोवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका डेविड ग्रॉसमैन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये जो रिलीजन ऑफ मैन नामक जो पुस्तक है उसके राइटर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, येन की मुद्रा है, यानी कि ये जो मुद्रा है वह किस देश की है? ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में एरर है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, सी फ्रांस, सी डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान की जो मुद्रा है वह येन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक बोझ है? सितारा देवी जो हैं वो इनमें से किस नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, या फिर भारत, ठीक है। इसमें से आपको ये इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है कथक जो है ये एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सितारा देवी हैं वो कथक नामक लोक नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कथक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी लोगों के सामने, सार्क का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, बी कोलंबो, सी इस्लामाबाद, डी काठमांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो काठमांडू नेपाल है उसमें जो सार्क संगठन का जो मुख्यालय है वह स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
मणिपुर किस राज्य की सीमा पर स्थित है? मणिपुर जो है किस राज्य की सीमा पर स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको ये नहीं बताना है कि जो है मणिपुर किस देश की सीमा के मध्य, इसको आपको ये जो नागालैंड के मध्य भी पड़ता, नागालैंड की बाउंड्री को भी टच करता है, और ये जो दिया हुआ है ना म्यांमार, इसको पहले बर्मा भी कहते थे, उसकी बाउंड्री को भी टच करता है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर बताना है वो ऑप्शंस के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो म्यांमार है वही उसी की बाउंड्री से टच करता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम शब्द बाहर हटाओ या फिर उठाओ। तो मैं इसमें से ये जो भिन्न शब्द है, मतलब कि जो इन तीनों से मैच नहीं खाता है, 3 शब्द तो इसमें एक जैसे हैं, एक इसमें अलग है, वो आपको छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए समाप्ति। समाप्ति मतलब किसी चीज़ की समाप्ति होना, विदाई किसी चीज़ की विदाई होना, बंद, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, और मध्यांतर जो होता है वो बीच का होता है, और ये जो बाकी 3 दिए हुए इनका मतलब होता है अंत किसी चीज़ का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मध्यांतर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो जैसे कि आपका ये जो दिया हुआ है लैंप से मिलकर बना है पाल्म, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेल से मिलकर क्या बनेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको छांटना है, ठीक है। देखो लैंप से पाल्म कैसे बना है, सबसे पहले से लास्ट से उठा लिया है, सबसे पहले पी, पीछे से उठाया है पी, लैंप का पी सबसे पहले रख दिया, उसके बाद आगे से दूसरा रख दिया, ठीक है। उसी हिसाब से हमें देखो इसको कैसे लगना है, पीछे से उठाना है सबसे पहले ई, मेल का ई उठाना है और सबसे पहले रखना है, तो ई आ जाएगा। आगे से दूसरा ए को उठाना है, उसके बाद रखना है। ई के बाद ए कहाँ पे दिया हुआ है, केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आसानी के साथ, इतना आसान पेपर आएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप का कि आप आसानी से चुटकियों में कहने लगेंगे, तब तक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो समीकरण है इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले जो ये जो इक्वेशन दी हुई है, आपको इस इक्वेशन को ये जो बोल रहा है उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसने दिया हुआ है यहाँ पर 72 लिख लिया। 72 को महत्व दिया है इसने मल्टीपल का अर्थ यहाँ पर क्या बता रहा है, विभाजन, यानी कि डिवाइड। इसको डिवाइड किया 9 से, उसके बाद दिया हुआ माइनस का अर्थ है गुणा 3, और डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है इसने भाग का अर्थ है जोड़, प्लस कर दिया यहाँ पर हमने, प्लस के बाद दिया हुआ है इसने 8, और प्लस का अर्थ दिया हुआ है इसने -2। तो सबसे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट आप में बताया था, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन वाला जो होता है आपका बोर्ड मास वाला रूल, उसी हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको सबसे पहले 9 से डिवाइड किया जाएगा, 72 को 9 से ये जाएगा 8 टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा हमको 8, मल्टीपल करना है फिर हमें 3 से, तो इसका हो जाएगा 24, ठीक है। 24 के बाद हमें +8 करना है और -2 करना है। या तो आप 8 से पहले माइनस को 2 कर सकते हैं, या फिर इसको जोड़ने के बाद कर सकते हैं। 24 और +8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं यहाँ पर कितनी आसानी के साथ आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित 4 में से 3 शब्द जोड़े एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम शब्द छांटिए। ऑप्शन ए गार्डन में जो है लाडले, अध्ययन कक्ष में टेबल लैंप, किचन में फ्राइंग पैन, और स्नानागार में शॉवर। जो स्नानागार होता है उसमें शॉवर लगा होता है, आप लोग जानते हो उसे शॉवर कहते हैं। किचन में फ्राइंग पैन होता है जिससे आप लोग की फ्राई करते हैं, ठीक है, उसको फ्राइंग पैन कहते हैं। अध्ययन कक्ष में टेबल लैंप तो होती है। तो गार्डन में लाडले नहीं होता है, गार्डन में जो है लाडले नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है आपको, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये जो आकृति दी हुई है इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ये किस में अंतर्निहित है, मतलब ये आकृति किससे मिलकर बनाई जा सकती है। आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इस आकृति को
ऑप्शन नंबर डी में तो बनेगी नहीं यहाँ पर, कैसे भी ऑप्शन नंबर डी ख़त्म हो जाएगा। सी में भी नहीं बनेगी, या तो ए में बनेगी या फिर बी में बनेगी। तो हम सबसे पहले बी में बना के देखते हैं। देखो एक ये ठीक है, और ये बीच वाला ये हो गया, और इसका इसमें वो आपको वो भी बनाना है, जस्ट अ सेकेंड, ऊपर की तरफ वो भी निकालना है। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी, देखो यहाँ पर ये बन गई ऑप्शन नंबर बी में, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये जो यहाँ भी दिया हुआ है और ये भी देखो यहाँ पर बन रही है सीधे सीधे। ये जो मैं जो इसको इस पेन को स्क्रॉल कर रहा हूँ वो पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, तो आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में बनी हुई है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने। एक चौकोर कागज़ को मोड़कर नीचे दिखाया गया है, सामने आने पर यह कैसे दिखाई देगा। ठीक है, ये जो दिखाया गया है इसको आपको, ये जो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है इसको आपको आसानी से करना है। देखो पहले इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ा है, इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया, ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया है। उसके बाद इसे इधर की तरफ मोड़ा है, इधर की तरफ मोड़ने के बाद इसकी जो आकृति है वो ये है। ठीक है, तो अगर इसको हम खोलेंगे, जैसे मोड़ा है उसी प्रकार से खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा। अगर ये ऐसे खुलेगा तो इसका बनेगा, सॉरी, ये बनेगा हमारा ऐसे करके ऐसे, एक बीच में गोल, और उसके बाद बनेगा ऐसे। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे तो इधर भी ऐसा ही बनेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ गोल बन जाएगा, और वो जो आएगा वो इधर को आ जाएगा ऐसे करके ऐसे। सॉरी, वो जो आएगा वो आएगा आपका ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ऐसा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सभी में दिया हुआ है ऐसा। अगर हम इसको भी उधर खोलेंगे तो इसका जो थोड़ा हिस्सा है वो इधर भी आएगा, इधर भी खुलेगा थोड़ा, तो ये जो खुलेगा और ये जो खुलेगा गोल वाला वो भी तो खुलेगा भाई। इसको अगर इधर को और इधर को खोलोगे तब भी तो खुलेगा। तो इसका राइट आंसर देखो डी तो गलत हो जाएगा आपका, डी में तो साइड में दिया हुआ ही नहीं, थोड़ा कटेगा भी। अगर ये आएगा तो ये थोड़ा कटेगा भी, देखो यहाँ पर थोड़ा ही कटा हुआ है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये गोल तो आएगा ही आएगा, दोनों तरफ आएगा गोल। तो मैं इसको पहले एयरप्लेन मोड पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे उसने उसको वैसे कर दिया है, मतलब उसने बर्फ़ की भुजा में बना दिया ऐसे करके। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक का लेखक है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग जो इंडिया है वह किसकी पुस्तक है, ये मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक भी सही नहीं है। सॉरी, वो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया था वो थी आपकी रिलीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके लेखक थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर पूछा है उन्होंने चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी जो हैं ये हैं आपके चेंजिंग इंडिया नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, आप लोग जानते हैं एस राधाकृष्णन जी, सॉरी एस राधाकृष्णन जी तो जो हैं वो इंडिया के हो जाएंगे। सॉरी, एम एस स्वामीनाथन जी जो हैं वो तो हो जाएंगे आपके भारत के, और नॉर्मल जो बोरलॉग हैं वो है हरित क्रांति के विश्व में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने विश्व में पूछा है तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे इंडिया के। अफगानिस्तान संसद का नाम ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस का ये आपको क्वेश्चन बताना है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, कॉल आ रही है यहाँ पर, मैं इसे हटा देता हूँ। ये यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बताना है। देखो, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, मैं इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। दक्षिण किधर हो जाएगा, ये पूरब, ये ये उत्तर, ये दक्षिण। अब वो इधर की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है एक लड़का अपनी दाएं। अगर नीचे की तरफ भाग रहा है तो उसका दाएं किधर होगा, दाएं होगा इधर। ठीक है, सबसे पहले दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूम गया वो, यहाँ से हमने ऐसे करके उसे घुमा दिया। ठीक है, दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो है अपनी दाईं ओर, फिर से वो है अपनी, अब वो इधर को भागेगा, दाईं ओर घूमा है इधर को, सीधे सीधे ऐसे जाएगा वो ऐसे करके दाईं ओर घूम के, अब फिर दाएं घूमा है तो इधर घूम जाएगा वो, घूमता है और भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर, और अंत में वो है अपनी बाईं ओर घूमता है। अगर बाईं ओर इधर घूमेगा, दाएं तो इधर
इधर हो गया उसका, ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। अब उसने बोला बाएं, बाएं घूमा है। अब ये पूछ रहा है अब ये किस दिशा में भाग रहा है। अब वो है किस दिशा में भाग रहा है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी हो जाएगी पूरब। तो ये किस में भाग रहा है, पश्चिम में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 से। एक पासे के दो घुमाए गए स्थान नीचे दिए गए, यदि नंबर एक पासा तल पर है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। इसने एक के अपोजिट में कौन सा पूछा है, कौन सा होगा। ठीक है, 22 से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। मैंने एक क्वेश्चन रख दिया है यहाँ पर 22 से। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है, सिमिलर ढूंढना होता है। देखिए दोनों में 6 सिमिलर है। 6 के नीचे आ गया 6 के बाएँ कितना दिया हुआ 3 के बाद दिया हुआ, इस वाले का लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले 2, इसमें 6 के बाद दिया हुआ है 1 और उसके बाद दिया हुआ 4। तो 1 के 6 के अपोजिट में इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा, 2 के अपोजिट में 4 हो गया, 1 के अपोजिट में क्या हो गया 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जो है 1 को अपोजिट में आ जाएगा। उसने 1 के ही अपोजिट में पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर निम्न आकृति की दर्पण छवि को पहचानें। उसने दाईं ओर रखने के लिए बोला है। अगर हम इसे दाईं ओर रखेंगे यानी कि दर्पण को इधर रख लेते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ये घूम जाता है। ये जो दर्पण लगा है, ये समझो ये यहाँ पर आपका दर्पण लगा हुआ है। ठीक है। इसको अगर हम बदलेंगे तो ये कैसा होगा, सबसे पहले ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक, अगर ये ऐसा रहेगा, अगर और हम इसको मोड़ेंगे, इसको ये ऐसा रहेगा। ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये यहाँ से ऐसे और ऐसे। ठीक है। अगर इसको हम मोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो रंगे वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और इसका क्या होगा, इसको अगर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर और ये हो जाएगा आपका इधर, ऐसे करके आपका किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो दिया हुआ है लाइनिंग इसमें ऐसे करके दी हुई है, तो इसको आपको पलटने में इसका ऑप्शन नंबर, अगर हम इसको पलटेंगे तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यही आएगा। ठीक है। डी में तो उसने ऐसे करके कर दिया लाइनिंग को, ऐसे तो बदलेंगी तो नहीं, वो सीधे सीधे आएंगी और ऐसे खड़ी ही होंगी ना। ठीक है, वर्टिकल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मैथ से क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करें। ए तथा बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर करते हैं इसे 15 दिन में, तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में, और बी अकेला करता है इसे 20 दिन में। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 से यह 4 बार में जाएगा, 15 से ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम। ठीक है। इनकी जो ये एफिशिएंसी है, ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं और बी अकेला 3 काम करता है। अगर बी अकेला 3 करता है, 4 में से अगर 3 बी करता है तो एक कौन करता है, ए करता है। तो इसने पूछा है तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम है 63 में से 4 जाएगा तो ए का काम आ जाएगा 1। अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 काम जो है ए 60 ही दिन में करेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए किसी कार्य को 30 दिन में, ए जो किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में, ए 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, पूरा करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे। दोनों मिलकर पूछा है उसने तो कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, 90 एलसीएम आ जाएगा। 30 से जाएगा ये 3 टाइम, इससे जाएगा ये 2 टाइम। टोटल मिलकर दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 5। टोटल काम कितना है 90। तो 90 काम को ये दोनों करेंगे। अगर ये 5 एक दिन में काम करते हैं तो 5 से ये जाएगा 9 1 टाइम, उसके बाद बच्चे का 40 में जाएगा ये 8 टाइम। तो कितने दिन में कर देंगे ये 18 दिन में पूरे काम को दोनों मिलकर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करना है आपको। इसमें से जो ऑड नंबर है वो आपको, इसमें से जो मैच नहीं करता है उन तीनों से अलग है, भिन्न है, उसे आपको आंसर बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए 25, 18, 33 और 24। देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी संख्याएं कहीं ना कहीं 3 से डिवाइडेड हैं। सारी संख्या देखो 24 को 3 से डिवाइडेड करेंगे तो कट जाएगा, 33 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, मगर 25 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले शब्द से है। इसमें आपको शब्द का संबंध बताना है। खेत में कौन काम करते हैं, कृषक, ये सब जानते हैं। वेधशाला में कौन रहता है,
तारे रहते हैं, तारे तो भाई आसमान में रहते हैं। वेधशाला में तारों का क्या काम? वेधशाला में दूरबीन तो रहती नहीं है, क्योंकि उसमें खेतों का जो मेन काम होता है खेती करने का, वो कृषकों का होता है, किसानों का। अंतरिक्ष यात्री तो भाई अंतरिक्ष में मिलेंगे, अंतरिक्ष में मिलेंगे ना अंतरिक्ष यात्री, तो यहाँ क्या करेंगे? तो जो खगोलविद होते हैं वो मिलते हैं आपके वेधशाला में। ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ, और सभी लोग कमेंट करके बताएं किसने कितना स्कोर प्राप्त किया। और हाँ, अगर वीडियो के कंटेंट में या फिर वीडियो की क्वालिटी में, जिस चीज़ में भी आपको कोई भी कमी लगे दिखे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे आगे से सुधारा जाएगा। और इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दी जाएंगी और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को रोकता हूँ। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।